Hare Krishna. Every day we listen to the solution of our coming problem of the day and in advance in your lecture provision. ये तो comment है. प्रभु क्वेश्चन आंसर्स. प्रभु जी आ रहे हैं. मैं थोड़ा ऊपर और कर लेती हूँ ताकि प्रभु जी देख पाए. ढूंढ लेती हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है. ओके. प्रभु यहाँ से क्वेश्चन है. दुर्योधन की गलती क्या थी? दुर्योधन की गलती क्या हुई थी? क्या वो स्वर्ग गया या की ही और या कहीं और? अच्छा, गलती क्या थी? आपने नहीं देखा महाभारत को? कुछ नहीं जानते हैं महाभारत के विषय में कि क्या उसकी गलती थी? आप दुर्योधन के विषय में तो पूछ रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे अज्ञान होने का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है. बड़ा अटपटा सा प्रश्न है. Every day we listen to the solutions of our coming problems of the day in advance. ये सब भगवान की व्यवस्था है. भगवान वक्ता को वो शब्द देते हैं जिससे वो प्रस्तुत कर सके. दीक्षा के लिए आप अपने काउंसलर से बात कीजिए. जो भी आपके काउंसलर हैं, जो आपके प्रचारक हैं, उनसे पूछिए. ये जो क्लास है ये दीक्षा क्लास नहीं है. ये क्लास शास्त्रीय क्लास है. शास्त्र से संबंधित प्रश्न लेकर आइए. भगवान जी और अर्जुन दोनों बहे तो भाई तो सुभद्रा महारानी अर्जुन की बहन. उनके प्रश्न मुझे समझ में नहीं आते क्या कहते हैं. कृष्ण भगवान ही सबसे बड़े गुरु हैं क्या? हाँ, ये परफेक्ट है बात. भगवान गुरु हैं और भगवान अपने प्रतिनिधि को, किसी को चुनाव करके अपना प्रतिनिधि बनाते हैं. तो उस प्रतिनिधि को हम इस संसार में आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, जो भगवान के द्वारा चुनाव किए गए. तो परफेक्ट है ये बात. तो गुरु का काम है भगवान की वाणी को हम तक पहुंचाना. मेरे एक फ्रेंड हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं. वो कहते हैं डॉक्टर हमें पोस्टमार्टम करने से पहले नशा देते हैं. उनको ये जॉब करनी चाहिए, बदल लेना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए. अगर हम कृष्ण को सेंटर में रखें कर सारे काम करें हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी, और कोई हम या खे कि ये सब ज्ञान के बातों से और माला करना सब यूजलेस है, और कि फैमिली कर्म जरूरी है पहले. तो इस विषय में हमने पहले कभी चर्चाएं की हैं कि जो आपके कर्तव्य हैं, आपकी प्रतिबद्धताएं हैं, आपकी बाध्यताएं हैं, उनको करते हुए आप अपना आध्यात्मिक अभ्यास भी साथ साथ करें. और अगर आध्यात्मिक अभ्यास के साथ साथ अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेंगे तो उन प्रतिबद्धताओं को करते हुए भी आप कृष्ण भावना में रह पाएंगे. उनको भी कृष्ण भावनामय के तरीक़ों से आप डील कर पाएंगे. पर उसके लिए जो आपका अभ्यास है आध्यात्मिक, वो होना आवश्यक है साथ साथ. Is treatment given by a doctor to a diseased patient interference in plan of God? Because doctor doesn't do spiritual preaching. Yes, doctor doesn't do spiritual preaching, but you pay him. आप उन्हें पे करते हो ना. तो इस वजह से, आपके पे करने की वजह से अब आपको वो कर्म का रिलीफ मिलता है. तो एक तो बीमारी का कष्ट पाया, साथ साथ अब आप पैसा भी दिया. दोनों चीज़ों ने आपका कर्म पे ऑफ किया. और उस डॉक्टर को जो पैसा लेता है उसका 10% आय का भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा. अदरवाइज डॉक्टर को कठिनाइयों में पड़ना पड़ेगा. आयुर्वेद शास्त्र का पार्ट ट्रीटमेंट भगवान ने दिया. और शांतिबा कह रही हैं कि आयुर्वेद जो है वो वेद है, उपवेद. वेद है इसका मतलब वो ज्ञान भगवान से है. तो भगवान चाहते हैं वाहन को स्वस्थ रखा जाए. ये व्हीकल है हमारा. आप व्हीकल की मेंटेनेंस करते हो ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपको ले जा सके. सिमिलरली ये शरीर एक व्हीकल है हमारा. तो ये व्हीकल मेंटेन करना होगा ताकि
उद्देश्य तक आत्मा पहुंच पाए। तो इस उद्देश्य से तो शरीर को स्वस्थ रखना होगा। इच्छा हमारी थी आने की भौतिक जगत में, लेकिन आने के उपरांत इसका जो स्वभाव है वो तो हमने बनाया नहीं। तो वो इस तरह से बनाया गया है ताकि इच्छा भी पूरी हो जाए और साथ साथ दोबारा कभी आना भी ना चाहे। दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया गया। इस लॉकडाउन में इस्कॉन की तरफ ना सिर्फ नीडलेस को खाना खिलाने की वजह से ही, बल्कि मुझ जैसे लोगों को आपसे मिलवा कर उनको What is the name of that devotional poet? You mentioned somebody. यस, हरे कृष्णा। वो जो जैसे मैंने आपको बोला एक पोएट ने कहा, ऐसे ही राधा गोविंद महाराज ने भी ऐसे ही बोला, एक पोएट ने कहा। How do we increase the ras, the joy in chanting the holy name? Until you serve the spiritual master, this is beyond our capacity to increase the taste in the chanting of the holy name. Without serving Krishna under the representative of Krishna, it is impossible task. You may spend lifetimes, still you will not have the taste. And if you dedicate one life in service of the Lord under the Vaishnavas and Acharyas, you can immediately get that taste. It is Krishna's prerogative, it is Krishna's discretion that whom he wants to give that taste. It is not our right that I have to, you will have to give me. When you please Krishna by serving his devotees, he will give that. इस्कॉन, पता नहीं क्या कह रहे हैं। इस्कॉन में माता जी के रहने के लिए प्रभुपाद जी ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। वहाँ भी तो माता जी गुरु के प्रोटेक्शन में रह सकती है। तो माता जी जो हैं उनका शरीर अलग तरह का है, उसमें भावनाओं की प्रधानता है, वो अकेले नहीं रह सकती, उनको किसी का साथ चाहिए होता है। इस्कॉन की बात नहीं है, प्रभुपाद जी की बात नहीं है, किसी भी शास्त्र के अंदर ब्रह्मचारिणी आश्रम नहीं बनाया गया है, सिर्फ ब्रह्मचारी आश्रम ही बनाए गए हैं। सोनू लिटिल कृष्णा जी, आपका सुन लिटिल कृष्णा, ऐसा तो आपका प्रश्न क्या है वो नीचे मेंशन कीजिए, तुम्हारे प्रश्न। हरे कृष्णा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन टू, आफ्टर अटेंडिंग सेमिनार yesterday, my daughter wants to know why God does not want his children to be self-independent or self-made. Why God wants his children to depend on him. ऐसा नहीं है गौरिका कि भगवान नहीं चाहते कि हम इंडिपेंडेंट ना हो। भगवान चाहते हैं हम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हम भौतिक जगत से इंडिपेंडेंट हो। जैसे एक सेंस में आप देखिए, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप वायु देवता पे डिपेंडेंट हैं। आप अपनी मम्मी और पापा के साथ रहते हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। आप अपने पेट के डाइजेशन पे डिपेंडेंट है, फूड डाइजेस्ट हो जाए। आप सेल्फ मेड नहीं है कि आप खाने को अपने हिसाब से पचा पाएंगे। आपका जब तक डाइजेशन चलता है, आप डाइजेशन पर डिपेंडेंट हैं, और आप उस डाइजेशन को मेंटेन कर, उसके रिलेशन को मेंटेन करें, कुछ ऐसा गड़बड़ ना हो ताकि चलता रहे इत्यादि। आप वायु पे डिपेंडेंट हैं, आप पानी पे डिपेंडेंट हैं, आप सोसाइटी पे डिपेंडेंट हैं, आप फल वाले पे डिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही खेती करें, आप भी नौकरी करें, आप ही सब कुछ करें। आप फल वाले पे डिपेंडेंट है, वो खेत से लेकर, खेती वाले से लेकर आता है, बाजार बेचता है, आप पैसे से उसे लेते हैं। आप इस संसार में जीने के लिए डिपेंडेंट हैं, और एक्चुअली में जो रियल डिपेंडेंस है वो इज टू लव एंड टू गेट लव्ड। उस सेंस में तो इवन भगवान भी डिपेंडेंट है हमारे पर। भगवान हमारे पर नहीं, अपने प्योर डिवोटी पर डिपेंडेंट। भगवान कहते हैं मेरे जीवन का भी कोई लाभ नहीं होता अगर मेरा डिवोटी नहीं होता मुझे प्रेम करने के लिए। तो मैं अपने डिवोटी के प्रेम के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। तो टू लव एंड टू बी लव्ड also we are dependent. Who will you love? So
in one sense, the dependence is right because he is the maintainer. Like, you cannot live without your father's mercy and maintenance. And the real father is Krishna. And your father provides you some fruits which are created by the Lord. But the Lord is the one who creates, who develops this material nature. He provides everything. So you cannot survive without his dependence. But he is not claiming it. The biggest thing which we are worried of, हम चिंता कर रहे हैं कि वो क्लेम नहीं कर रहे हैं. वो अर्जुन को भी कह रहे थे. अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा इत्यादि एक्सेट्रा. कृष्ण ने कहा द नॉर्म्स, जो नॉर्म्स हैं वो ये हैं कि अगर आप युद्ध करेंगे तो आप बेनिफिट करेंगे बिकॉज आप क्षत्रिय हैं. हर व्यक्ति को अपने नेचर को फॉलो करना होता है अपनी ड्यूटीज को करने के लिए. तो बाय नेचर यू आर अ क्षत्रिय एंड यू व्हेन यू विल फाइट दिस वॉर then you will benefit. Even you win it or you lose it because you'll do the duties rightly. तो इसी प्रकार से हम सारे संसार में जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो आप किसी शॉपकीपर पर जाते हैं, डिपेंडेंट है, वो बोले मैं आज लेकर नहीं आया तो आपको वेट करना पड़ेगा. you'll depend when he will bring. आपका मोबाइल कंपनी है वो बंद कर दे, सारी मोबाइल कंपनी बंद हो जाए, आप जाएंगे चलाइए. You cannot run the mobile company. You're dependent on them to work and you utilize the facilities. So you have to acknowledge it that Krishna is the real father, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dhan Pran. He is your lover. You cannot be happy without getting love. And he is the one who actually loves. There is nobody else who loves. Other love which we see or feel by parents or this or that person, that is just the reflection of the love, original love of the Lord. If the reflection is good, how will be the pure love? We are dependent to love. We want to love somebody. We want to get loved. आप अभी जिनको प्रेम करते हैं, so called प्रेम, वो खत्म हो जाएगा because we all will die. Either he will die, I will die. We all will die one after another. So if you love somebody, that person will die. What will you do? Then you will change your love to somebody else. You'll keep changing. Srila Prabhupada says Krishna will never die. You will never be cheated. You will not have to divert your love to somebody else. So if you want to live independent, then you produce your own oxygen, air, water, grains, fruits. So Krishna tells Arjuna, if you fight this war, you will be benefiting. Either you win or you lose because you will do the right duties. By performing the right duties, we always win. It can be a failure or a success. That is a different matter. But the real success is to follow the duties. फिर कृष्ण क्या बोलते हैं कि now decide what you have to do. I will not bind you. He is providing you everything. जैसे हिरण्यकाशिपु अपने पुत्र को कह रहे थे आपको ये करना पड़ेगा नहीं तो मार दिए जाओ. अब कृष्ण रियल मेंटेनर है और वो कह रहे हैं अर्जुन को कि ऐसा करोगे तो अच्छा है, ऐसा करोगे तो नुकसान है. अब अर्जुन डिसाइड कर लो. Where there is love, there is independence. But here everybody controls us. आपको कोई कुछ भी मेंटेनेंस देगा, कोई काम करेगा, कुछ they will dominate you and you dominate them. जो जिनको आप मेंटेन करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, हम उनको डोमिनेट करते हैं उतने लेवल पे जितना हम उनको बेनिफिट कर रहे हैं. लेकिन कृष्ण इज अ रियल मेंटेनर. और आज तक तुम्हें पता ही नहीं था इतने जन्मों से कि वो मेंटेन भी कर रहे हैं और डोमिनेट भी नहीं कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं करोगे तो नुकसान होगा. डिसीजन आपका है. हम हमेशा डिपेंडेंट हैं. और एक चीज़ और, श्रीमद् भागवतम वर्णित करता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे जब हम लॉज को ठीक से फॉलो करेंगे और फिर हम इन 3 गुणों के हम बुढ़ापे से कंट्रोल नहीं किए जाएंगे, मृत्यु से कंट्रोल नहीं किए जाएंगे. हम इन सब रूल से, इन सब प्रॉब्लम से जो हम कंट्रोल किए जा रहे हैं, हम डिपेंडेंट हैं, हम इन सब से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. और अपने इंडिपेंडेंट मूड से जब हम भक्त बनेंगे उसके बाद हम इंडिपेंडेंट मूड से हम कृष्ण की सेवा करेंगे. You will not be bound. The way you will be developed in a pure state, that way you will be able to serve and reciprocate your love with Krishna. Hare Krishna.
मानव या एनिमल सेवा करुणा के कारण करते हैं और करुणा भक्त का स्वाभाविक गुण है, लेकिन अधिक प्रायोरिटी भगवान की सेवा को ही दी जानी चाहिए। इससे अपना कल्याण पहले कर सकते हैं। कमेंट। नहीं, माता जी ने कहा नहीं, ये कमेंट तो बोला है। मानव या एनिमल सेवा करुणा के कारण करते हैं, ठीक है, गुण है, ठीक है, लेकिन अधिक प्रायोरिटी भगवान की सेवा को ही दी जानी चाहिए, ठीक नहीं है, जिससे अपना कल्याण पहले कर सके। प्रभु जी एक्चुअली अधिक नहीं, फुल प्रायोरिटी। देखिए, भगवान ने जब इस भौतिक जगत को बना दिया और जीवात्मा को भेज दिया प्योरीफाई होने के लिए, एक ही पर्पस है, अन्न भी दिया, फल भी दिया। एक संत ने देखा गाय को बच्चा पैदा करते हैं, तो इतनी पेन से बच्चा डिलीवर करते हुए देखा, तो संत ने अपने गुरु को अप्रोच किया और उसने कहा कि ये बंद करा दो सिस्टम, इतनी पेन से जो डिलीवरी होती है ये बंद करा दो, कृपया बंद करा दो, नहीं देखा जाता। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा अगर अपने आप पैदा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, माँ उसको ठीक से पालेगी नहीं। ये भगवान की बड़ी विशेष व्यवस्था है, इतनी पेन से जो चीज मिलती है उसकी भगवान ने फुल बनाई है ताकि उस बच्चे की केयर हो। तो असली माँ कौन है? भगवान तो है। पूर्ण सेवा भगवान, और ये करुणा एक्चुअली भगवान की है, हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि अंदर भगवान की लक्षण है, लेकिन बहुत छोटे मात्रा में। ये कि आदमी एग्जाम्पल इस जन्म में किसी का पैसा मार रहा है, इधर से किसी का पैसा मार रहा है, उधर से किसी को, उधर से लूट रहा है, इधर से लूट रहा है, इधर से लूट रहा है, इधर से लूट रहा और मर गया। अगले जीवन में हो सकता है भगवान ने कोड़ी बनाया, बड़ा बुरा हुआ, कुदरत तूने क्या कर दिया इसके साथ, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, देख मैं तेरे अगेंस्ट करके दिखाऊंगा। उस कोड़ी का ध्यान रखे। अरे उस कोड़ी को मार पड़नी कितनी जरूरी थी, उसने कितनों को नुकसान किया, लेकिन हम मजा न ले, देख कोड़ी तूने इतने लोगों का नुकसान किया, अच्छा हुआ तेरी मार पड़ी। भगवान तो अच्छा ही करते हैं जो कर रहे हैं, नहीं, दोनों गलत। हमें देखना चाहिए इसने कुकर्म किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ, मैं जाके इसके कर्मों को बता दूं, इसको थोड़ा सिखा दूं, इसको कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी बता दूं। कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी कर्मों की बड़ी टीचिंग्स की बात करते हैं, रोज यूट्यूब पे लेक्चर देते हैं, कर्मों को ऐसे ठीक किए जाए। कभी राम कथा सुनाते हैं, कभी श्याम कथा सुनाते हैं, कथा ही कथा सुनाते हैं, उसमें कर्मों की नीतियों को भर भर के सुनाते हैं। मैं थोड़ा इसको सुना दूं कि भैया कर्म अभी सुधार ले, भगवान ने गारंटी दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ कृष्ण की शरण ले, करारी की तरह अहम काम सर्व पाप्यो, जो तू भोग रहा है और जो आगे भोगना है भगवान कह रहे मैं ले लूंगा, खाली एक्सेप्ट कर ले कि जो किया गलत किया, अब नहीं करूंगा, इतना ही चाहिए दिल से, बस अब ठीक करना शुरू कर दे, लाइफ मिरेकुलसली चेंज हो जाएगी। तो हम किसी की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी को एक दिन खाना खिला सकते, लेकिन आपकी ड्यूटी जगत के सभी लोगों के लिए है, क्योंकि हम फैमिली मेंबर्स हैं, तो खिलाना है तो सबको खिलाइए, और हमेशा के लिए खिलाइए, वो तो हमारी भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम सबको, हम अपने कर्म बढ़िया करें और सबको सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्म से मेरी सेवा करो। अहम काम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप ले लूंगा और वैकुंठ ले जाऊंगा। तो प्रभुपाद कर रही है बड़ी काइंड ऑफर, बड़ी हाई ऑफर, इसको एक्सेप्ट कर लें। भगवान ऑफर करना सीखें कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही प्राण हो, तुम ही मेरे लवर हो, लेट मी ऑफर माय ऑफरिंग्स टू यू। तो ये प्रेम की जब ऑफरिंग्स हम ऑफर करेंगे, तब हमें वैकुंठ का एटीट्यूड, हैप्पीनेस, ज्ञान साथ साथ यहीं रहते रहते मिलना शुरू होगा। 3 गुणों के जो बंधन में हम फंसे हैं और डिपेंडेंट है यहाँ पर, वो डिपेंडेंसी हमारी खत्म होगी, इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल एटीट्यूड डेवलप होगा, जिससे हम भगवान को अपने व्यवहार के अनुसार लव के एक्सचेंजेस कर सकते हैं। तो करुणा भगवान से कनेक्टेड और डॉवटेल्ड होनी चाहिए। हर हालत में अपने को, लोगों को सिखाना है कि भगवान के प्रति ड्यूटीफुल रहो, एक्नॉलेज करो उनके कंट्रीब्यूशन को, जानो उनके कंट्रीब्यूशन को, उनको प्रेम और ऑफर करना सीखो। भगवान तो कह रहे हैं पत्रम पुष्पम रखो तो भक्त बनो हो।
भगवान कह रहे जिस भी परिस्थिति में हो, अगर कोड़ हो गया है पूर्व जन्म के लोगों का पैसा खा के, तो एक हाथ जोड़ना सीख लो, ये भगवान धन्यवाद जो तूने मुझे सजा दी है, इस सजा से तो तू मेरे कर रहा है। फिर कोई जल तो उसको देगा ही, कोड़ी खा के ही जीता होगा। वो जल पहले भगवान को बोले कि आपका है मेरे भगवान, आपका दिया खाते हैं, पहले आप इसको लीजिए, फिर मैं आपके प्रसाद रूप ग्रहण। यही भक्ति है, लेकिन सबके लिए ये भक्ति नहीं है, इसीलिए सब कुछ देने में डरो मत, ये भगवान कह रहे हैं। जितना ब्यूटीफुल बनाना, भगवान ही मेंटेनर है। हमने ना अन्न उगाया है, ना फल उगाया है, ना सूरज की रोशनी हमारी है, इसलिए हम किसी चीज को देकर क्लेम ना करें। जो अन्न हमने किसी को दिया है तो वो उसका दिया उगा हुआ था, हमने दिया है, लेकिन हमें भगवान आप उसको देंगे। और अगर मिड डे मील कितना खिलाता है, फूड फॉर लाइफ कितना खिलाता है, कैलकुलेशन प्रभु जी बता सकते हैं, कितने करोड़ों बच्चों को मिड डे मील फूड दे रहे हैं, लेकिन भगवान को भोग लगा के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, ताकि ये प्रसाद भगवान का झूठा भोग लगा हुआ खाकर हम कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं, हम ऑफर कर देते हैं। जब वो ऑफर ले लेते हैं हमारा, तब हम दुनिया में बांटते हैं कि आप इसको चखेंगे, कृष्ण के अधरामृत को चखा हुआ है। इससे लोगों का बैंक का अकाउंट खुल जाता है, कृष्ण के भक्ति का अकाउंट खुल जाता है, क्योंकि कृष्ण का चखा हुआ खा के कृष्ण की अनविंगली सेवा कर जाते हैं, किसी ना किसी अज्ञात सुक्री से वो कनेक्शन में आ जाते हैं। लेकिन ये को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें सिखाना है, कर्म को भगवान की सेवा में लगाएं। हमें भी अपने कर्मों को, अपने वीक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, और धीरे धीरे भगवान के साथ ही मित्रता बंधानी है, क्योंकि मृत्यु के समय भी वो छोड़ेंगे नहीं, अगले जन्म में भी छोड़ेंगे नहीं, किसी पल में वो छोड़ेंगे नहीं, और हमेशा हमारे साथ रहते हुए वैकुंठ में जाएंगे। एक ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बाद कि हमारे पुण्य कर्मों का फल क्या हमारे परिवार को भी मिलते हैं। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, हमरे में की इच्छाएं कम किस प्रकार होंगी। फिर है कल्प वृक्ष क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण के इंद्रों से लाई थी। हमारे पुण्य जो भक्तिमय कर्म है, उसका लाभ हमारे वेल विशर्स को मिलता है। आपके परिवार वाले हो सकते हैं, आपके किसी के परिवार वाले हो सकता है उसकी अच्छी श्रेणी में ना आते हो, लेकिन फिर भी जितने भी आपके वेल विशर्स हैं सबको लाभ मिलेगा आपकी भक्ति के अनुपात के अनुसार। और जितने भी आपको लोग तंग या टॉर्चर करने वाले हैं, आपकी भक्ति से उनको ऑटोमेटिकली नुकसान पहुंचेगा, ऐसा श्रीमद् भागवतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे में इच्छाएं किस प्रकार कम होंगी। जैसे जैसे भगवान की इच्छाओं को पूरी करेंगे, वैसे वैसे आपकी इच्छाएं शुद्ध होती जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण के इंद्रों से लाई थी। पारिजाता फूल के लिए गए थे, कल्प वृक्ष तो नहीं लेते, पारिजाता फूल के लिए भगवान लाए थे। If a disease is not getting cured even after a lot of effort, तो फिर ठीक कराइए, क्योर करना होगा। आपको डिजीज अगर क्योर नहीं है तो आपको एफर्ट करते रहना होगा, क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर यही माध्यम है शुद्ध होने का। ये शरीर यही माध्यम है शुद्ध होने का। अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपको प्रयास छोड़ना नहीं है, भक्ति का भी प्रयास नहीं छोड़ना, शरीर को ठीक करने का भी प्रयास नहीं छोड़ना। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहा है, हेल्थ, साधना, सेवा, ये तीनों का ध्यान अटमोस्ट रखना है। सबसे पहले हेल्थ, हेल्थ ही नहीं है तो आप भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। हेल्थ कीजिए ठीक, इसको ठीक रखिए, फिट रखिए, योगा करके, हेल्थ अच्छी डाइट लेके। आपको पता है जो प्राणायाम इत्यादि हैं, एक्सरसाइजेज हैं, इससे बहुत लाभ होता है, हेल्थ को बहुत ट्रिमेंडस लाभ होता है, तो इसको आपको सीखना चाहिए। तो हेल्थ, इसको फिट रखना आपकी ड्यूटी है। साधना, भक्ति करना परफेक्टली ड्यूटी है। सेवा, भगवान की सेवा, ये तीनों चीजें आपको ठीक रखनी है। ये क्वेश्चन है, अर्जुन भगवान जी की भूया का पुत्र है, तो दोनों भाई हैं, फिर उसका विवाह सुभद्रा महारानी से कैसे हुआ, वो क्या अर्जुन की बहन ना हुई। गलत क्वेश्चन पूछा है तो सॉरी, प्रभु जी आपको जवाब देना।
ये प्रभु जी इसका जवाब देंगे आपको। एक्चुअली भगवान तो सबके ही हैं। एक नज़र से अगर आप देखेंगे तो भगवान भी, आपके भी प्राणनाथ है, मेरे भी प्राणनाथ है, हमारे हृदय में है, तो हमारे सबके भाई हैं। तो ये भगवान से जो रिश्ता है वो एक अलग आत्मा का रिश्ता है। ये जो शरीर का रिश्ता है वो अलग है। यहाँ पे जो शादियाँ होती है शरीर के रिश्तों से होती है, लेकिन भगवान तो परमात्मा है, तो उनका रिश्ता तो सबसे है। फिर कैसे इसको इस हिसाब से समझना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन है, प्रभु जी फलगट में सन्यास की निर्माण हत्या हुई, तो मैं इसको समझ नहीं पा रही हूँ आपकी जो भाषा है, और हो सकता है प्रभु जी ने को पास्ट टाइम सुनाया हो। आपने कहा कि अल्लाह भी कृष्ण है, मगर सभी मुस्लिम नॉनवेज खाते हैं और गाय को खाने में बुराई नहीं मानते, इसलिए वो तो कभी कृष्ण को नहीं पा सकते। अल्लाह भी कृष्ण है, एक्चुअली कृष्ण तो एक ही है। हाँ, आप कह रहे हैं अल्लाह भी कृष्ण है, मतलब अल्लाह और वो, अल्लाह भगवान के नाम का एक मीनिंग है, ऑल पावरफुल, ये मीनिंग है अल्लाह, ये कृष्ण के नाम का मीनिंग है ऑल पावरफुल, क्योंकि भगवान सब पावरफुल है। हाँ, जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि वो सब खाते हैं क्योंकि वो भगवान को ना जानते हैं, ना समझ पाते हैं, ना रूल्स को फॉलो करते हैं। और ये एक 6 सेशन में आप सीख सकते हैं कि किस प्रकार से वो एक समय परिस्थिति काल के अनुसार आया था। जैसे बाढ़ आ जाए तो कोई शिप लेकर आए उसमें हटाने के लिए, तो परमानेंटली वो शिप वाला मेथड नहीं चलता, क्योंकि वो बाढ़ के समय में चला। तो ये जो अल्लाह, ये मोहम्मद आए इत्यादि जो भी था मैसेंजर्स, ये जो है उस समय के अनुसार था, लेकिन जो हमेशा चलता है वो सनातन धर्म चलता है। जो जीसस भी आए वो समय परिस्थिति किसी सिचुएशन को ठीक करने आए, अल्लाह आए, ये मोहम्मद आए किसी सिचुएशन को मैसेज देने आए। लेकिन अगर आपको धर्म पालन करना तो वो सनातन धर्म है जो फॉरएवर है, कल था, आज है, कल भी रहेगा। लेकिन जो ये ईसाई का और जो मुसलमान का धर्म है, ये किसी परिस्थिति के लिए भगवान को अपने दूत को भेज के बोलना पड़ा कि इस समय ऐसा करो, बट इस समय करो, हमेशा के लिए सनातन धर्म चलेगा। बताओ मुझे। गॉड पिक्स एंड वीडियोस, प्रभु जी आप बहुत हैं, अच्छे हैं, इतना ज्ञान देते हैं आपको, थैंक यू। Guide that one can immediately and completely take on to the verse of Bhagavad Gita without getting gradually purified, rather performing our responsibilities, keeping Krishna in the center and faith in Krishna. एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं ये मन और बॉडी के कंसेप्शन से निकलना पड़ेगा सरेंडर करने के लिए, और जो जितनी जल्दी इंटेलिजेंट उनको समझ जाएगा उतनी फास्ट प्रोग्रेस कर पाएगा, जो जितना कम समझ पाएगा उतना स्लो प्रोग्रेस करेगा। ये आपके ऊपर है। अगर आपके पुण्य कर्म ज़्यादा हैं तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, और बॉडी और मन के प्लेटफॉर्म से इमीडिएटली निकलकर आप जल्दी तीव्रता से सरेंडर कर पाएंगे। लेकिन पुण्यों से हमारी चेतना शुद्ध होती है, इसीलिए कृष्णमूर्ति में लिखा कि हमें धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि धन जो है ये अशुद्ध होता है, इसको भोगने से हमारा मन अशुद्ध होता जाता होता जाता होता जाता। इसी प्रकार से ये संग जो है कुसंग है, जो हम कर रहे हैं संसार का या इस बिजनेस का, ये कुसंग है, क्योंकि हम तो यहाँ से प्योरीफाई होकर निकलने के लिए आए, लेकिन हम पैसा बनाते रहे तो ये कुसंग है, हम पाप कमा रहे हैं, तो हमारा मन इतना अशुद्ध हो जाता है कि हमें ऐसे थॉट्स नहीं आते कि मन और बुद्धि से हमें बाहर निकलना है। लेकिन अगर आप पुण्य कर्म करें, मन से, वचन से, कर्म से भगवान की सेवा करें, कर्म अगर जॉब में लगाए तो उसका फल भगवान की सेवा में इस तरह से मनसा वाचा कर्मणा लगाते हैं अच्छे से, तो आपकी सोच इतनी शुद्ध हो जाएगी कि आपका सरेंडर स्पीड में रहेगा, अदरवाइज आपका सरेंडर स्लो रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा और सरेंडर नहीं हो पाएगा जन्मों तक। ये डिपेंड करता है हमारी सोच कितनी प्योरीफाइड है। उस सोच को प्योरीफाइड होने के पीछे हमारे मन, वचन और कर्म के रिजल्ट या कर्म कितना भगवान की सेवा में नहीं है, तो सोच ऐसे रहेगी और हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि थोड़ा 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 थोड़ा। तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा, डिवोटी ने, कि कितना टाइम लगता है सरेंडर करने में, भगवान को प्राप्त करने। प्रभुपाद ने कहा अ मोमेंट। प्रभुपाद ने कहा यू रास्कल, यू डोंट अंडरस्टैंड, मन मनाम भक्तो मध्याजी माला मुश्किल। मेरे भगवान कह रहे हैं मन को मुझ में लगाओ, अपने कार्य को मुझ में लगाओ, अपनी वर्शिप, मेरी वर्शिप करो। तो इस पॉइंट तक क्यों नहीं पहुंच पाते कि मन लगे भगवान में, भगवान की वर्शिप हो? क्योंकि अपने कर्म का फल भगवान को नहीं देते, खुद भोगते हैं। तो पाप होता है, तो पाप की बुद्धि होती है, तो पाप की बुद्धि ऐसा करने नहीं देती। तो जितनी प्योर बुद्धि होगी उतना फास्ट होगा, जितनी इम्प्योर बुद्धि होगी उतना स्लो होगा,
अरे ऐसे चलते रहेंगे क्वेश्चन। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हरे कृष्ण।